दानियाल को भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दो। एक ऐसा इंसान जो जंजीरों में जकड़ा हो लेकिन उसके दिल में डर ना हो। एक ऐसा नबी जिसे जालिम बादशाह के सामने सर झुकाने को कहा गया और उसने साफ कह दिया, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूं। अल्लाह के सामने सजदा और फिर उसे जिंदा शेरों के पिंजरे में डाल दिया गया। ये वाकया है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का, एक ऐसे नबी की जिन्हें भूखे शेर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये वो दौर था जब बनी इसराइल अपनी नाफरमानियों की वजह से ज़वाल के आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके थे, और तभी इतिहास में एक नाम उभरा, बख्त नसर, बाबिल का जालिम बादशाह। उसने यरूशलेम पर हमला किया, शहर तबाह कर दिया, हैकल सुलेमानी जला दी। ये वही इबादतगाह थी जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था, बनी इसराइल की सबसे मुकद्दस जगह, और यहीं ताबूत सकीना भी रखा जाता था। हजारों लोगों को कत्ल किया और बाकी को जंजीरों में बांधकर बाबिल ले गया। उन्हीं कैदियों में एक नौजवान नबी भी थे, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। जंजीरों में जकड़ा जिस्म मगर दिल में यकीन की आज़ादी। दानियाल अलैहिस्सलाम को बाबिल के महल में कैदियों के साथ रखा गया। दरबार की रंगीनियां थीं, हराम खाने थे, बुतों के सामने सजदे थे, लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम ने हराम से बचा रहना चुना। सादा खाना, पानी और रातों की इबादत। लोग हैरान थे, इतनी सादगी के बावजूद आप सबसे ज्यादा तंदुरुस्त थे। इसराइली रिवायतों में आता है कि एक रात बख्त नसर डर से कांपता हुआ जागा। उसने ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा बुत, सोने का सर, चांदी का सीना, तांबे का बदन, लोहे की टांगे और पैरों में लोहा और मिट्टी मिली हुई। फिर आसमान से एक पत्थर गिरा और उस बुत को पूरा चूर चूर कर दिया। पत्थर इतना बढ़ा कि पूरी जमीन पर छा गया। दरबार में कोई नजूमी, कोई जादूगर इस ख्वाब की ताबीर न बता सका। ख्वाब की ताबीर हम नहीं बता सके। नजूम और जादू सब बेअसर रहे हुजूर। आखिर में किसी ने कहा, कैद में एक नबी है, दानियाल, शायद वो बता सके। ताबीर बता सके। दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में लाए गए। दरबार में लाने के बाद आपको बादशाह के सामने सजदा करने का हुक्म हुआ। आपने इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करता हूं। फिर आपने ताबीर बताई। इसराइली रिवायतों के मुताबिक सोने का सर यानी बाबिल की सल्तनत, चांदी फारस की सल्तनत, तांबा यूनान की सल्तनत, लोहा रोम की सल्तनत, और आखिर में एक ऐसी हुकूमत जो अल्लाह की होगी और कभी खत्म नहीं होगी। दरबार सन्न रह गया। बख्त नसर दानियाल अलैहिस्सलाम से बहुत मुतस्सिर हुआ और उसने दानियाल अलैहिस्सलाम की हिकमत, सच्चाई और ख्वाब की ताबीर देखकर उन्हें दरबार में ऊंचा मकाम दिया। इजराइली रिवायतों के मुताबिक बख्त नसर को एक और डरावना ख्वाब आया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर में कहा, अगर तुम अपनी जालिमाना राह छोड़ दो, गरीबों पर रहम करो और इंसाफ अपनाओ, तो हो सकता है अल्लाह तुम पर आने वाले अजाब को टाल दे। इसके बाद कुछ अरसे तक बख्त नसर ने दरियादिली दिखाई। गरीबों की मदद की जुल्म में कमी आई। इसी वजह से कहा जाता है कि अजाब कुछ वक्त के लिए टल गया। बख्त नसर के मरने के बाद उसकी नस्ल से जो भी बादशाह आए, वो नाम के बादशाह थे, असल में नहीं। दरबार अय्याशी में डूब गया, फैसले बिकने लगे, जुल्म आम हो गया और अल्लाह की नाफरमानी बढ़ती चली गई। बाबिल, जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, अब अंदर से खोखली हो चुकी थी। उसी दौर में मार्शिक से एक नई ताकत उठी, फारस और उसका बादशाह साइरस द ग्रेट। साइरस इंसाफ पसंद था, सियासी समझ रखता था और बख्त नसर जैसे जालिमों से बिल्कुल अलग था। उसने बाबिल पर हमला किया। बिना लंबी लड़ाई के बाबिल गिर गया और यूं बख्त नसर की सल्तनत हमेशा के लिए इतिहास बन गई। साइरस के बाद फारसी निजाम में दारियस को बाबिल का हाकिम बनाया गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक दारियस कानून का पाबंद था, मगर दरबारियों के बहकावे में जल्दी आ जाता था
और यहीं से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की असली आजमाइश शुरू हुई। बख्त नसर के ज़माने से ही दानियाल अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर, हिकमत और अल्लाह से गहरा रिश्ता की वजह से मशहूर थे। फारसी दौर में भी उन्हें ऊंचा ओहदा मिला। वो दारियस के करीब थे और यही बात दरबारी अफसरों को जला रही थी। जलने वाले दरबारियों ने चाल चली। उन्होंने दारियस से कहा, ए बादशाह, ऐसा कानून बना दीजिए कि 30 दिन तक कोई भी किसी और से दुआ ना करे, सिर्फ आपसे। दारियस ने सोचे बिना कानून पर मुहर लगा दी। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम हर रोज की तरह खिड़की खोलकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते रहे। शिकायत पहुंची। दारियस समझ गया वो फंस चुका है, कानून नहीं तोड़ सकता था। आंखों में अफसोस लिए उसने हुक्म दिया, दानियाल को शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाए। रात, अंधेरा, भूखे शेर और एक नबी जो कह रहा था, ऐ मेरे रब, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। सुबह पिंजरा खोला गया। शेर एक तरफ बैठे थे जैसे पहरेदार और दानियाल अलैहिस्सलाम सलामत। इसराइली रिवायतों में आता है कि फरिश्ता उनकी हिफाजत पर मामूर था। सुबह दारियस दौड़ता हुआ आया और कहा, ऐ दानियाल, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें बचा लिया? अंदर से आवाज आई, हाँ, मेरा रब जिंदा है। पिंजरा खोला गया। दानियाल अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आए। दारियस कांप उठा। उसने साजिश करने वालों को उसी पिंजरे में डलवा दिया और अल्लाह की कुदरत का ऐलान किया। दानियाल के रब की कुदरत सच्ची है, वही जिंदा है और वही हिफाजत। दानियाल अलैहिस्सलाम और ज्यादा इज्जत पाए और फारसी दौर में भी हक की आवाज बने रहे। दारियस के बाद भी फारसी सल्तनत कुछ वक्त चली, लेकिन फिर सिकंदर आजम आया और फारस भी ढह गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फारसी दौर तक जिंदा रहे, लेकिन सिकंदर आजम के साथ उनके होने का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं। ये वाक़या हमें सिखाता है, ताकत तख्त में नहीं, हिफाजत हथियार में नहीं, नजात चालाकी में नहीं, नजात सिर्फ अल्लाह पर यकीन में है। सल्तनतें आती जाती रहीं, तख्त मिटते रहे, बादशाह मरते रहे, लेकिन जो अल्लाह पर खड़ा रहा वो कभी नहीं गिरा।